ये मुख बीच वाला ये मुख पार्ट बना। ठीक है। नमस्कार साथियों, आज चुनाव का महापर्व लगभग सभी तैयारी हो चुकी है, मॉक पोल हो चुके हैं और इंतज़ार कर रहे हैं ये पदाधिकारी और वोटर का आना जैसे ही शुरू होगा 7 बजते ही वोट गिरना प्रारंभ हो जाएगा। हम हैं मुकुंद चौधरी +2 हाई स्कूल में, जहां बूथ संख्या 2, 3 और 5 है। सभी बूथों पर अलग अलग पीठासीन पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारी को तैनात किया गया है। किसी प्रकार की कोई समस्या न हो, इसके लिए पुलिस बल भी पूरी तरह से तैयार है। हम आपको यहाँ के पीठासीन पदाधिकारी से भी बात कराएंगे और जानेंगे कि क्या कुछ तैयारी हो चुकी है और क्या कुछ कहेंगे। एक हेल्प डेस्क भी बनाया गया है। हेल्प डेस्क पर मतदान अभिकर्ता रहेंगे, जो सारी बातों की जानकारी देंगे कि आपका बूथ कहाँ है और किस बात की जानकारी और देते हैं, ये सभी हम जानेंगे। हम यह भी जानेंगे कि आखिर कुल मतदाता यहाँ कितने हैं, हर बूथ पर कितने हैं। मशीनें तैयार हो चुकी है, मॉक पोल हो चुके हैं। सभी के लिए अलग अलग ईवीएम मशीनें हैं। पार्षद के लिए अलग, मेयर के लिए अलग और डिप्टी मेयर के लिए अलग। पदाधिकारी पूरी रूप से तैनात हैं। किसी प्रकार की अनहोनी या किसी प्रकार की कोई घटना न हो, इसके लिए पुलिस बल भी भारी संख्या में यहाँ तैनात है। हम आपको यह पहली तस्वीर सुबह हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर किस प्रकार से जो मतदान की प्रक्रिया है वह निभाई जा रही है। मतदान 7 बजे से होना है। अभी का प्रक्रिया हम लोग मशीन चेक कर लिए हैं, मशीन सब कंप्लीट है और मॉक पोल हो गया है, सील कर लिए हैं, मशीन सील हो गया है। कितने मशीनें हैं? 3 मशीन है। रिजर्व में भी है? नहीं, रिजर्व में हम लोगों के पास नहीं है, वो सेक्टर पदाधिकारी के पास। क्या है आपके पास? मेरे पास CU और BU है। अच्छा, ठीक है। 3 मशीन किसके लिए? पार्षद, मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद। मुख्य दिशा निर्देश क्या कुछ दिए गए हैं आप लोगों को? किस तरह का दिशा निर्देश? पहले तो वो ये आपको 3C रहेंगे, वो मोबाइल से चेक करेंगे और P1 रहेंगे, वो मतदाता सूची में चेक करेंगे। उसके बाद उनको आगे बढ़ेंगे। उसका जो मशीन वोट देने की प्रक्रिया है मशीन के माध्यम से, वो पहले क्या होगी? पहले मुख्य पार्षद होगा, पहले मुख्य पार्षद, उसके बाद उप मुख्य पार्षद होगा, उसके बाद पार्षद होगा। मतदाता एक ही बार अंदर जाएंगे? हाँ, एक ही बार जाएंगे अंदर और तीनों बटन टिपेंगे? तीनों बटन टिपेंगे। जिनको समझ नहीं व्यवस्था यहाँ पर हो सकता है कहीं ऊपरदानसी सब दिया गया हो, तो अभी जानकारी नहीं है। वैसे हम लोग बाहर में कन्वींस उनको बतला देंगे कि कैसे क्या करना है। अगर जिनको दिक्कत होगा उसके लिए हम लोग यहाँ से उनको मदद करेंगे। तो एक प्रश्न ये है कि जब मतदाता अंदर जाएंगे तो अगर वो एक बटन टिप नहीं पाए तो उनको फिर से बताया जाएगा कि आपने इसका बटन नहीं टिप पाया है, आपको? हाँ, बताया जाएगा। वो तो यहाँ मशीन बतला देगा ना कौन सा नहीं टिपाया है, तो वो उनको बतला दिया जाएगा। जो भी मतदाता अंदर जाएंगे उनको 3 मशीन का बटन टिप के आना है? टिप के आना है, दबा के आना है। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? सुशील कुमार झा। क्या है? CO। हम लोग को लगा हुआ है, स्वास्थ्य विभाग से आए हुए हैं सदर से। अच्छा, टेम्परेचर और फर्स्ट एड के लिए यहाँ पे क्या क्या दिया गया है आपको? फर्स्ट एड है, ORS है, टेम्परेचर मशीन है, स्टाफ और आ रही है। जिनका टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है तो दवा है, उसके बाद और ज़्यादा अगर बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए तो एडवाइस देंगे कि आप ट्रीटमेंट करवाइए, जो बगल में स्वास्थ्य है उसके लिए। तो क्या वैसे लोगों को तो सैनिटाइजर के यूज़ करेंगे। अब ज़्यादा हाई फीवर लेके तो नहीं करेंगे। अगर जो आने लायक रहेंगे वही ना आएंगे वो मतदान में, जो नहीं आने लायक रहेंगे वो आएंगे ही कैसे? क्या नाम हुआ? वंदना। कितनी टीम लगाई हुई है? हम लोग 2 टीम है। क्या है? ए नाम है। तो अभी आपने सुना किस प्रकार से पदाधिकारी हों या मेडिकल की टीम हो, कई बातों की जानकारी उन्होंने दी है। हम आपको यह भी जानकारी दे दें, पूरे दरभंगा नगर निगम में 48 वार्ड है, जिसमें से मात्र 46 वार्ड में ही चुनाव होने हैं, क्योंकि 2 वार्डों में निर्विरोध प्रत्याशी को चुना गया है। हम आपको यह भी बता दें कि 2,35,000 से अधिक मतदाता जो हैं सो पूरी 48 वार्ड में मत गिराएंगे।
इसके अलावा कुल मेयर प्रत्याशियों की संख्या 12 है, उप मेयर प्रत्याशियों की संख्या 10 है, तो वहीं पार्षद प्रत्याशियों की संख्या 205 है, जिनके भाग्य का पिटारा आज ईवीएम में बंद होगा। इसके अलावा यह भी बता दें कि 120 पदाधिकारी के साथ 600 सुरक्षा बल को भी तैनात किया गया है। गिनती की प्रक्रिया 30 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शिवधारा के बाजार समिति में होगी, जहां 10 बजे के बाद पार्षद का जो रुझान है, रिजल्ट है, आना प्रारंभ हो जाएगा। इसके बाद मेयर और डिप्टी मेयर का जो रिजल्ट है 2 बजे के बाद आना प्रारंभ हो जाएगा। चुनाव के दौरान अगर किसी प्रकार की कोई बात बनती है तो वह संबंधित पदाधिकारी से नंबर लेके बात करके वह बात कर सकते हैं।